राधे राधे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसके पुत्र राजकुमार को शिकार का अत्यंत शौक था। प्रतिदिन वह अपने अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ता। जैसे ही राजकुमार अपने शिकार अभियान पर निकलता, रानी का मन चिंताओं से भर जाता। रानी सदा अपने पुत्र को सावधानी पूर्वक समझाती, बेटा पूरब जाओ, पश्चिम जाओ या उत्तर की ओर भी भले ही कितनी दूर निकल जाओ, किंतु दक्षिण दिशा में कदम रखने का विचार भी मत करना। रानी के इस आग्रह के पीछे एक गंभीर कारण था। उन्हें ज्ञात था कि दक्षिण दिशा में अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी राजकुमारी लावा निवास करती है, जिसकी मोहब्बता ने न जाने कितने लोगों को अपना बना लिया था। रानी भयभीत थी कि यदि राजकुमार वहां गया तो वह उस अप्सरा सी सुंदरी का होकर रह जाएगा और अपनी मातृभूमि, परिवार सब कुछ भूल बैठेगा। इसीलिए वे प्रतिदिन उसे यही सीख देती कि दक्षिण दिशा का रास्ता भूलकर भी मत लेना। राजकुमार अपनी माता के आदेशों का पालन करते हुए पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में निर्भीकता से जाता, किंतु दक्षिण की दिशा का ख्याल तक अपने मन में नहीं लाता। परंतु जैसा कि मनोविज्ञान का स्वभाव है, बार बार किसी दिशा से बचने का आदेश मिलने पर राजकुमार के मन में उस दिशा को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। आखिरकार एक दिन उसकी जिज्ञासा हद पार कर गई। उसने अपने अश्व की लगाम दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दी। घने जंगलों से गुजरते हुए वह उस दिशा में जा पहुंचा जहां अनजान और अद्भुत दृश्य उसका इंतजार कर रहे थे। जंगल में पहुंचकर उसने अनगिनत तोतों का झुंड देखा। अपनी तीर कमान साधते हुए उसने निशाना लगाया। कई तोते उसके तीर की गति से घायल होकर धरती पर गिर पड़े। राजकुमार की यात्रा अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसकी जिज्ञासा उसे उस दिशा में ले जा रही थी जहां उसके भाग्य की परीक्षा होना निश्चित था। राजकुमार ने जब अपने सधे हुए निशाने से तोतों के झुंड को तितर बितर कर दिया तो अधिकांश तोते भयभीत होकर आसमान की ओर उड़ गए, लेकिन एक तोता वहीं डटा रहा। ये कोई साधारण तोता नहीं था। उसका नाम हीरामन था और वह तोतों का राजा माना जाता था। हीरामन ने अपनी बुलंद आवाज में अन्य तोतों को फटकारते हुए कहा, अगर तुमने मुझे इस संकट में अकेला छोड़ दिया तो मैं राजकुमारी लावा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। यह सुनते ही सभी तोते जो डरकर भाग चुके थे वापस लौट आए और साहस के साथ राजकुमार पर आक्रमण करने लगे। तोतों का ऐसा साहस और हीरामन की धमकी सुनकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, ये राजकुमारी लावा कौन है? वह कहाँ रहती है? लेकिन उसके प्रश्न पर सारे तोते चुप्पी साध गए। राजकुमार ने फिर से वही सवाल किया, तुम राजकुमारी लावा को कैसे जानते हो? उसका निवास स्थान क्या है? इस बार हीरामन ने गंभीर स्वर में कहा, तुम राजकुमारी इलावा तक कभी नहीं पहुंच सकते। उसके साथ अन्य तोते भी एक सुर में वही बात दोहराने लगे। यह सुनकर राजकुमार का मन खिन्न हो गया। क्रोध और निराशा में उसने अपनी तीर कमान जमीन पर पटक दी और उदास होकर अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल लौट आया। महल में लौटने के बाद राजकुमार ने अपने दैनिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी लावा का ख्याल उसके दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो गया था कि वह उससे मुक्त नहीं हो पा रहा था। उसकी उदासी गहराने लगी और हीरामन तथा तोतों की बातें उसकी स्मृतियों में गूंजने लगी। राजा और रानी ने अपने पुत्र की बढ़ती उदासी को महसूस किया। दोनों ही अत्यधिक चिंतित थे। उन्होंने उसे समझाने और उसका मन बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी उलझनों में उलझा रहा। एक दिन जब रानी ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार ने झिझकते हुए सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैं राजकुमारी इलावा से मिलना चाहता हूं। वह कहाँ रहती है? राजकुमार की यह बात सुनकर राजा और रानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने उससे कहा, हमें नहीं पता वह कहाँ रहती है। लेकिन राजकुमार ने अडिग स्वर में कहा, तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, चाहे इलावा दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे अवश्य खोज निकालूंगा। राजा और रानी राजकुमार के इस निश्चय को सुनकर मौन हो गए। राजकुमार के संकल्प ने उसकी आंखों में नई चमक भर दी थी, मानो उसकी उदासी की परतों के पीछे एक नई यात्रा की शुरुआत छिपी हो। राजा और रानी ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, ये हठ छोड़ दो। तुम हमारी एकमात्र संतान हो। तुम्हारी सुरक्षा से बढ़कर
हमारे लिए कुछ नहीं। परंतु राजकुमार ने अपनी दृढ़ता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया, मैं इस अभियान पर अवश्य जाऊंगा, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। मैं या तो राजकुमारी इलावा को खोजकर लौटूंगा या फिर कभी वापस ना आऊंगा। इन दोनों परिस्थितियों में आप मुझे भूल जाइए। राजकुमार की यह अड़िघट देखकर राजा और रानी विवश हो गए। अंततः राजा ने उसके मार्ग के लिए पर्याप्त धनराशि साथ बांध दी और रानी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट लड्डू बनाकर उन्हें रूमाल में लपेट दिया। रानी ने प्यार भरे स्वर में कहा, पुत्र, ये लड्डू साथ ले जाओ, जब भूख लगे तो इन्हें खा लेना। राजकुमार ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, उनकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमन किया और अपने सुसज्जित घोड़े पर सवार हो गया। वह शस्त्रों से सुसज्जित था और साहसिक यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार। नगर से निकलते हुए वह शीघ्र ही सघन जंगल में जा पहुंचा। दोपहर की तपती धूप में जब सूर्य अपने प्रचंड रूप में था, राजकुमार के माथे पर पसीना बहने लगा। घंटों की यात्रा के बाद थकावट से बेहाल उसने आराम के लिए कोई ठिकाना ढूंढने का निश्चय किया। तभी उसकी नजर एक शांत जलाशय पर पड़ी, जिसके किनारे एक घना छायादार वृक्ष खड़ा था। राजकुमार ने अपने घोड़े को वहां रोका, कुछ पल विश्राम किया और फिर जलाशय में स्नान करने चला गया। स्नान के बाद भूख ने उसे घेर लिया। तभी उसे अपनी मां के दिए हुए लड्डुओं का स्मरण हुआ। उसने रूमाल से एक लड्डू निकाला ही था कि उसने एक छोटी चींटी को अपने पास आते देखा। राजकुमार ने सोचा, भूख तो सभी को लगती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। उसने लड्डू का एक टुकड़ा चींटी के आगे रख दिया। कुछ ही पलों में कई और चींटियां वहां पहुंच गईं। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, लो, तुम सब भी खाओ, और लड्डू को कुचलकर उनके आगे रख दिया। जैसे ही उसने दूसरा लड्डू निकाला, चींटियों का झुंड और बड़ा हो गया। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यहां तो पूरी सेना आ पहुंची है। चलो, तुम सबके लिए यह भी सही। उसने दूसरा लड्डू भी मसलकर उनके लिए फैला दिया। तीसरा लड्डू निकालने तक चींटियों का एक और बड़ा दल वहां आ पहुंचा। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, चलो, ये भी ले लो। तुम्हारी इस मेहनत और अनुशासन के आगे तो कोई भूखा नहीं रह सकता। उसने आखिरी लड्डू भी चींटियों को समर्पित कर दिया और रूमाल झाड़कर वहीं रख दिया। चींटियां जितना खा सकती थी खाती और उससे कहीं अधिक भोजन अपने बिल्लों की ओर ढोने लगती। राजकुमार इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध था। वह सोचने लगा कि प्रकृति की यह छोटी सी रचना भी कितनी अनुशासित और सामूहिक प्रयासों की प्रतीक है। आखिर ये लड्डू समाप्त होने से पहले ही चींटियों की रानी वहां पहुंची। उसने अपने साथी चींटियों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, इस राजकुमार ने हमें अपने भोजन में हिस्सा देकर बड़ा उपकार किया है। इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर रानी ने राजकुमार से कहा, आपने भूख से तड़पती हम सभी का पेट भरा है। जब भी आप किसी संकट में पड़े, हमें याद कीजिएगा। हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। राजकुमार ने विनम्रता से चींटी रानी का धन्यवाद किया और फिर घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही देर बाद जंगल में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। घोड़ा भयभीत होकर पीछे हटने लगा और राजकुमार को उसे काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आगे बढ़ने पर राजकुमार ने देखा कि एक शेर दर्द में दहाड़ रहा था। वह बार बार अपने पंजे को ऊपर उठाकर नीचे पटक रहा था। जंगल की विचित्रताओं से सतर्क राजकुमार सोचने लगा, कहीं यह कोई चाल तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शेर के पंजे पर गई, उसने देखा कि उसमें कांटा धंसा हुआ था और खून बह रहा था। शेर की हालत देखकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। वह घोड़े से उतरकर धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर कराहते हुए बोला, कृपया मेरी मदद करो, मेरे पंजे से ये कांटा निकाल दो। राजकुमार ने सतर्कता से उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे खाओगे तो नहीं? शेर ने वचन दिया, मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर राजकुमार ने अपनी कटार निकाली और शेर के पंजे के पास बैठकर कांटा निकालने लगा। जैसे ही कांटा निकला, शेर दर्द से एक आखिरी बार गरजा और फिर शांत हो गया। उसने राहत की सांस ली। अचानक राजकुमार ने पास से किसी और शेर के गर्जन की आवाज सुनी। शेर ने उसे सावधान करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है। वह यह सुनकर आ रही है कि मैं संकट में हूं। तुम तुरंत कहीं छिप जाओ। शेर ने राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया।
कुछ ही पलों में शेरनी वहां पहुंच गई। शेर ने उसे अपनी चोट और राजकुमार की मदद के बारे में बताया। शेरनी ने गंभीर स्वर में पूछा, वह दयालु इंसान कहाँ है जिसने तुम्हारी मदद की? शेर ने उत्तर दिया, मैंने उसे सुरक्षा का वचन दिया है। शेरनी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मुझे कृतज्ञ समझते हो? जिसने हमारे ऊपर उपकार किया हो उसकी जान लेना तो हमारे स्वभाव के विपरीत होगा। उसे धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। शेर ने आवाज लगाई, राजकुमार अब बाहर आ जाओ। राजकुमार बाहर आया और शेर व उसकी पत्नी ने अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त की। शेर अपने घाव के कारण चलने फिरने में अक्षम था और उसकी देखभाल के लिए राजकुमार ने वहीं रुकने का निश्चय किया। हर दिन राजकुमार शेर के पंजे को धोता, उसकी पट्टी बदलता और उसे आराम देता। मात्र 3-4 दिनों में शेर पूरी तरह स्वस्थ हो गया और फिर से दौड़ने लगा। शेर और उसकी पत्नी एक मनुष्य द्वारा इतना परोपकार देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब राजकुमार ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाने की बात की तो शेर और उसकी पत्नी ने वचन दिया, यदि तुम कभी किसी संकट में पड़ो तो हमें पुकारना, हम तुरंत सहायता के लिए हाजिर होंगे। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने दूसरे जंगल को पार कर लिया। अब वह तीसरे जंगल में पहुंचा, जो पहले के मुकाबले कहीं अधिक घना और रहस्यमयी था। मार्ग ऊबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन राजकुमार बिना रुके आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसने देखा कि 4 फकीर आपस में तीव्र वाद विवाद कर रहे थे। राजकुमार ने घोड़ा रोका और उनके पास पहुंचकर पूछा, तुम्हारे इस झगड़े का कारण क्या है? एक फकीर ने उत्तर दिया, हमारे गुरु स्वर्ग से धार चुके हैं और उन्होंने यह 5 वस्तुएं पलंग, थैला, कटोरा, छड़ी और रस्सी छोड़ दी है। इन चीजों को लेकर हम सभी में विवाद है। दूसरे फकीर ने बात काटते हुए कहा, इन वस्तुओं की उपयोगिता से तुम परिचित नहीं हो। ये मामूली वस्तुएं नहीं है बल्कि चमत्कारी है। ये पलंग ऐसा है कि जो भी इस पर बैठेगा वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। ये थैला इतना अद्भुत है कि जो भी इससे मांगोगे, भोजन, वस्त्र, आभूषण सब तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। और यह कटोरा, यह पत्थर का दिखता है पर इसमें प्यास बुझाने के लिए अमृत स्वादिष्ट जल सदा भरपूर होता है। राजकुमार ने गंभीर होकर पूछा, और यह छड़ी और रस्सी? फकीर ने कहा, यह रस्सी जिसे बांधने के लिए कहा जाएगा उसे बिना प्रयास जकड़ लेगी, और यह छड़ी जिसे मारने का आदेश दोगे उस पर टूट पड़ेगी, चाहे दुश्मन 1 हो या 1000। चारों फकीर वर्षों से साथ थे। वे एक ही गुरु के शिष्य थे और साथ साथ आश्रम में पले बड़े थे, किंतु अब लालच और स्वार्थ ने उनकी मित्रता में दरार डाल दी थी। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी वस्तु किसे मिले। प्रत्येक अपनी अपनी पसंद की वस्तु पाने पर अड्डा हुआ था। राजकुमार ने उन्हें शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं इस विवाद का निर्णय करता हूं। मैं 4 अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़ूंगा। जो तीर को सबसे पहले लेकर लौटेगा उसे यह पलंग मिलेगा। दूसरा तीर लाने वाले को यह थैला मिलेगा। इसी प्रकार तीसरा और चौथा तीर लेकर आने वालों को कटोरा और छड़ी रस्सी प्राप्त होगी। चारों ने राजकुमार के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और तीरों के लिए दौड़ पड़े। राजकुमार की शर्त सुनते ही चारों फकीरों ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद राजकुमार ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पूरी ताकत से पहला तीर छोड़ दिया। चारों फकीर उसकी दिशा में दौड़ पड़े। जैसे ही पहले ने तीर उठाया, राजकुमार ने दूसरा तीर छोड़ा। दूसरे ने जैसे ही दूसरा तीर पकड़ा, राजकुमार ने तीसरा दाग दिया और ठीक उसी क्षण चौथा तीर भी छोड़ दिया। फकीर बदहवास होकर अलग अलग दिशाओं में दौड़ते रहे, तीरों को खोजने में व्यस्त हो गए। इस बीच राजकुमार ने अपने घोड़े से उतरकर जादुई कटोरा, थैला, रस्सी और छड़ी उठा ली। इसके बाद वह पलंग पर बैठ गया और आदेश दिया, हे जादुई पलंग, मुझे राजकुमारी इलावा के नगर पहुंचा दो। पलंग ने आदेश का पालन किया और उड़ान भरते हुए आसमान में ऊंचाई पर चढ़ गया। वह तब तक उड़ता रहा जब तक कि राजकुमार इलावा के नगर में नहीं पहुंच गया। जब पलंग जमीन पर उतरा तो राजकुमार ने राहगीरों से पूछा, क्या यह इलावा का नगर है? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, ये वही नगर है। राजकुमार को अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का एहसास हुआ। वह नगर की सड़कों पर घूमता रहा। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद
वह एक छोटे से पुराने घर के सामने रुका। रात बिताने के लिए उसे एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। दरवाजा खटखटाने पर एक वृद्धा बाहर आई। उसने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो अजनबी? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे यहाँ रात बिताने की जगह मिल सकती है? वृद्धा ने कड़क आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। राजा का सख्त आदेश है कि किसी बाहरी व्यक्ति को शरण न दी जाए। राजकुमार ने याचना करते हुए कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं, कृपया मुझे केवल एक रात के लिए सिर छिपाने की जगह दे दीजिए। यदि आप मना करती हैं तो मुझे जंगल में लौटना होगा और वहां जंगली जानवर मुझे मार डालेंगे। वृद्धा ने उसे बार बार मना किया, लेकिन आखिरकार उसकी दयालुता जाग उठी। उसने राजकुमार को घर के अंदर आने दिया। बातचीत के दौरान वृद्धा ने राजकुमार को चेतावनी दी, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो वह अत्यंत कठिन है। राजा, जो इस नगर का शासक है, बहुत क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। उसने न जाने कितने राजकुमारों को राजकुमारी से विवाह करने के प्रयास में जान से मार दिया है। राजकुमार ने वृद्धा की बात को अनसुना कर दिया और कहा, मैं राजकुमारी इलावा से विवाह का निर्णय लेकर यहाँ आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वृद्धा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुमने यह निर्णय लिया है तो तुम्हें राजा की 3 कठिन शर्तों को पूरा करना होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। वृद्धा उसकी साहसिकता देखकर चुप हो गई, लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता कांटों से भरा हुआ है। राजा ने उन सभी को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जीवन एक अनमोल तोहफा है। इसे किसी असंभव स्वप्न के पीछे नष्ट करना समझदारी नहीं है। मेरी बात मान लो और राजकुमारी लावा से विवाह का विचार त्याग कर अपने घर लौट जाओ। राजा हर किसी पर अपनी इच्छाएं थोपता है और जो उसकी शर्तें पूरी करने में विफल रहता है उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इससे बेहतर होगा कि तुम इस असंभव ख्याल को अपने दिल से निकाल फेंको। बुढ़िया ने राजकुमार को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय टस से मस नहीं हुआ। इतने में ही बुढ़िया ने कहा, राजा के सिपाही तुम्हारी तलाश में होंगे और यहाँ किसी भी समय पहुंच सकते हैं। राजा के सिपाही घर तक आ पहुंचे और राजकुमार को राज दरबार चलने का आदेश दिया। दरबार में राजा ने उसे चुनौतीपूर्ण स्वर में देखा और कहा, तो तुम मेरी बेटी लावा से विवाह करना चाहते हो? राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जी हाँ, और मेरी आपसे विनती है कि आप स्वयं अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दें। राजा ठहाका मारते हुए बोला, राजकुमारी का हाथ पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें पूरा कर सके तो लावा तुम्हारी होगी, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने इशारा किया और सेवकों ने दरबार के बीचों बीच सरसों का एक विशाल ढेर जमा दिया। राजा ने कहा, यह ढेर पूरे 40 किलो है। अगर तुम एक दिन के भीतर इसका तेल निकालने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें एक और दिन का जीवन दूंगा, अन्यथा अगली सुबह तुम्हारे जीवन की अंतिम सुबह होगी। राजकुमार यह सुनकर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, इतनी सारी सरसों का तेल मैं एक दिन में कैसे निकाल सकता हूं? अगर ऐसा न कर सका तो राजा मुझे मरवा देगा। लेकिन उसे अपने प्राणों की उतनी चिंता नहीं थी जितनी राजकुमारी लावा को हार जाने की। तभी उसे चींटियों की रानी से किया गया वादा याद आया। जैसे ही उसने उसे याद किया, चींटियों की रानी पलक झपकते ही वहां प्रकट हो गई और बोली, ओ राजकुमार, तुम इतने चिंतित क्यों हो? राजकुमार ने सरसों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, इतनी सारी सरसों का तेल मैं अकेला कैसे निकाल सकता हूं? अगर यह नहीं हुआ तो सुबह होते ही राजा मुझे मरवा देगा। चींटी की रानी मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता छोड़कर आराम से सो जाओ। सुबह जब तुम जागोगे तो सारा तेल तैयार मिलेगा। यह हमारा काम है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और निश्चिंत होकर सोने चला गया। अगली सुबह सरसों का सारा तेल निकाल कर रखा गया था। राजकुमार तेल लेकर दरबार में पहुंचा। राजा ने तेल को देखा, लेकिन खुशी के बजाय उसका क्रोध और बढ़ गया। वह बोला, ठीक है, तुमने यह शर्त पूरी कर ली, लेकिन अब भी मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं कर सकता। अगर उसे पाना है तो तुम्हें 2 भयानक राक्षसों से युद्ध करना होगा। वर्षों पूर्व
राजा ने 2 विकराल राक्षसों को बंदी बनाया था। उन्हें मारने का साहस न जुटा पाने के कारण उसने भव्य लोहे के पिंजरे बनवाकर उन्हें कैद कर दिया। राजा को भय था कि यदि ये दैत्य बाहर निकल आए तो वे न केवल महल के निवासियों बल्कि समस्त प्रजा को भी निगल जाएंगे। इसलिए उसने यह कठिन शर्त रख दी कि जो कोई भी उसकी बेटी इलावा से विवाह करना चाहेगा उसे पहले इन राक्षसों का अंत करना होगा। राक्षसों की इस विकराल चुनौती ने राजकुमार को चिंतित कर दिया। उसने निराशा में सोचा, भला मैं इन राक्षसों को कैसे परास्त कर सकता हूं? मेरी मृत्यु तो अब सुनिश्चित है। इसी बेचैनी के क्षण में उसे शेर की याद आई। शेर को स्मरण करते ही वह अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हुआ और पूछा, राजकुमार, तुम इतने व्यथित क्यों हो? राजकुमार ने अपनी व्यथा व्यक्त की। राजा ने मुझे इन 2 राक्षसों से युद्ध करने का आदेश दिया है। वे अत्यंत भयानक है। मैं इन्हें कैसे हरा सकता हूं? शेर ने सांत्वना दी। चिंता मत करो राजकुमार, हम इनसे निपट लेंगे। शेर की यह बात सुनकर राजकुमार के भीतर साहस का संचार हुआ। उसने अपने झोले से 2 भव्य कटोरे निकाले। वे कटोरे सोने की नक्काशी और चांदी के बूते से सुशोभित थे। उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि उन्हें सीधे देखना भी कठिन था। अगली सुबह शेर और उसकी पत्नी ने दरबार में उपस्थिति दी। राजा ने पूछा, तो क्या तुम राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो? राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, मेरे साथी शेर और उसकी पत्नी इन राक्षसों का सामना करेंगे। राजा ने सहर्ष अनुमति दी, क्योंकि उसका उद्देश्य राक्षसों से निजात पाना था। दोनों राक्षसों को पिंजरे से बाहर लाया गया और अखाड़े में छोड़ दिया गया। शेर और उसकी पत्नी ने अखाड़े में प्रवेश किया और एक भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध की गर्जना से अखाड़ा गूंज उठा। शेर और उसकी पत्नी ने अपनी सामूहिक शक्ति से राक्षसों को परास्त कर दिया। जैसे ही राक्षसों ने दम तोड़ा, दरबार में जय जयकार गूंजने लगी, परंतु राजा का चेहरा निर्विकार बना रहा। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने यह कार्य पूरा किया है, लेकिन अभी भी मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें नहीं सौंप सकता। राजकुमार ने धैर्यपूर्वक पूछा, अब मुझे और क्या करना होगा? राजा ने उत्तर दिया, आसमान में एक ऊंचे स्थान पर मैंने एक ड्रम रखवाया है। यदि तुम उसे बजाकर दिखा सको तो मैं इस शर्त को भी मान लूंगा। राजकुमार ने मन ही मन इसे आसान कार्य समझा। उसने अपने जादुई पलंग को स्मरण किया। पलंग तत्काल प्रकट हुआ और बोला, क्या आज्ञा है राजकुमार? राजकुमार ने कहा, मुझे उस ऊंचाई तक ले चलो जहां ड्रम रखा है। पलंग ने तुरंत उसे आसमान में पहुंचाया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने ड्रम को बजा दिया। सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर वह दरबार में लौटा, लेकिन राजा ने अब भी अपनी बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। वह बोला, तुमने बहादुरी और चतुराई से इन शर्तों को पूरा किया है, परंतु मेरी सहमति अभी अधूरी है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी युवक से करने का वचन दिया जो उसकी सभी शर्तों को पूरा कर सके। अब तक एक राजकुमार हर शर्त को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका था, लेकिन राजा की आखिरी शर्त ने उसकी हिम्मत को हिला दिया। राजा ने दरबार के पास खड़े एक पुराने और मोटे पेड़ की ओर इशारा किया। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसके तने को देख किसी का भी सिर चकरा जाए। राजा ने राजकुमार को मोम की एक आरी थमाते हुए कहा, इस आरी से कल सुबह तक इस तने को 2 हिस्सों में काट दो। राजकुमार का चेहरा उतर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी असंभव शर्त उसके सामने आ सकती है। मोम की आरी से उस मोटे तने को काटना नामुमकिन लग रहा था। भारी मन से वह अपने कमरे में लौटा और सोचने लगा कि अगली सुबह उसकी मृत्यु तय है। उदास और निराश राजकुमार गौड़िया के पास पहुंचा, जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। उसने कहा, माई, पहली शर्त चींटियों की मदद से पूरी हो गई। दूसरी शर्त राक्षसों को हराने में मेरी पत्नी और मेरे शहरवासियों ने मदद की। तीसरी शर्त में पलंग ने ड्रम बनकर काम किया, लेकिन अब यह चौथी शर्त, मोम की मामूली आरी से इतना मोटा तना कैसे काटा जा सकता है? इसका कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा। गौड़िया ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम राजकुमारी लावा के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। राजकुमार तुरंत राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी उसे देखकर मुस्कुराई और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो राजकुमार? राजकुमार ने सारी बात बताई और कहा, कल मेरा आखिरी दिन है।
मैं यह शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पिता मुझे अवश्य मार डालेंगे। राजकुमारी लावा ने गहरी सांस ली और कहा, घबराओ मत, जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करना। उसने अपने सिर से एक बाल तोड़ा और राजकुमार की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस बाल को पेड़ के तने पर रख देना और धीरे धीरे कहना, राजकुमारी लावा ने तुम्हें 2 हिस्सों में कट जाने का आदेश दिया है। फिर मोम की आरी से उस बाल पर आहिस्ता आहिस्ता चलाना। राजकुमार ने वैसा ही किया। अगली सुबह वह मोम की आरी और राजकुमारी के दिए हुए बाल के साथ पेड़ के पास पहुंचा। उसने बाल को तने पर रखा और धीरे से कहा, राजकुमारी लावा ने तुम्हें 2 हिस्सों में कट जाने का आदेश दिया है। फिर उसने मोम की आरी को बाल पर चलाना शुरू किया। जैसे ही आरी बाल को छूती, पेड़ का मोटा तना खुद ब खुद 2 हिस्सों में बंटने लगा। कुछ ही देर में तना साफ तौर पर 2 टुकड़ों में बंट चुका था। राजा यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजकुमार को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी हर शर्त पूरी कर दी। अब मैं वचन देता हूं कि मेरी बेटी लावा तुम्हारी पत्नी बनेगी। राजकुमार और राजकुमारी लावा का विवाह धूमधाम से हुआ और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह राजकुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता और राजकुमारी लावा की सहायता से असंभव को संभव कर दिखाया। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर राजकुमार को स्नेहपूर्वक गले लगाया और कहा, अब तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सकते हो। इसके बाद विवाह की तैयारियों का शुभारंभ हुआ। राजा ने अपने राज्य के सभी मित्र, राजाओं और प्रतिष्ठित जनों को समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। विवाह अत्यंत धूमधाम और वैभव के साथ संपन्न हुआ। उत्सव के कुछ दिन पश्चात राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, क्या अब हमें अपने देश लौटना चाहिए? राजकुमारी लावा के पिता ने उनके प्रस्थान की समुचित व्यवस्था की। उन्होंने उन्हें बहुत से उपहारों से लाद दिया। शक्तिशाली घोड़े, बहुमूल्य हीरे, जवाहरात और सोने चांदी से भरे संदूक। इस बात का भी प्रबंध किया गया कि उनके मार्ग में कोई विघ्न या संकट न आए। राजकुमार और राजकुमारी ने यात्रा आरंभ की। मार्ग में उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। यह जंगल डाकुओं के आतंक का केंद्र था। जैसे ही डाकुओं ने देखा कि कोई राजकुमार और राजकुमारी भारी मात्रा में धन संपत्ति लेकर जा रही है, उन्होंने लूटपाट की योजना बनाई। डाकुओं की संख्या अत्यधिक थी, जबकि राजकुमार के साथ गिनती के सैनिक थे। जब डाकुओं ने आक्रमण किया तो राजकुमार तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह अपने धैर्य और चातुर्य के लिए विख्यात था। उसने तुरंत अपने झोले से एक अद्भुत रस्सी और एक विशेष डंडा निकाला। यह रस्सी इतनी चमत्कारी थी कि डाकुओं को जैसे ही छुआ, उन्होंने अपने आप को बंधा हुआ पाया। वही डंडा स्वयं ही डाकुओं की मरम्मत करने लगा। डाकुओं ने अपनी जान बचाने के लिए करुणा की गुहार लगाई। उनकी हालत दयनीय हो चुकी थी। राजकुमार को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें जीवन में पुनर्डकैती न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी ने अपनी यात्रा को रोमांचक और अविस्मरणीय बना दिया। वे अपने देश लौटे और आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। राजकुमार ने अपने जादुई पलंग, झोले, कटोरे, छड़ी और रस्सी को सदैव अपने पास रखा। आवश्यकता पड़ने पर वह इनका कुशलता पूर्वक उपयोग करता था। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कथा मनमोहक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। श्री राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको एक किसान और उसके ऊंट की दिलचस्प दास्तान सुनाने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यह कथा बहुत पहले की है, जब एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन किसान रहा करता था। उसकी गरीबी इतनी थी कि दिन रात कठोर परिश्रम करने के बाद भी वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाता। उसके पास एक ऊंट और एक ऊँटनी थी जो हर कठिनाई में उसका साथ देते। किसान इन्हीं के सहारे अन्य लोगों के खेतों में हल चलाता और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन ऊंट गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया और काल के गाल में समा गया। ऊँटनी उस समय गर्भवती थी। ऊंट की मृत्यु और परिवार के लिए भोजन की चिंता ने किसान को गहरे विषाद में डाल दिया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने वर्षों से बंजर पड़े अपने खेत को ओंठनी की मदद से जोतने का कठिन निर्णय लिया। ओंठनी के सहारे उसने खेत में दिन रात पसीना बहाया और अपनी अथक मेहनत से फसल उगाने में कामयाब रहा। परंतु यह परिश्रम ओंठनी की सेहत पर भारी पड़ा। गर्भवती होने के कारण उसका शरीर इतनी मेहनत सहन नहीं कर पाया और वह बीमार पड़ गई। कुछ समय बाद ओंठनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद वह इस दुनिया से विदा हो गई। इस घटना ने किसान को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। वह फूट फूट कर रोया और खुद को दोष देने लगा। उसे लगता था कि यदि उसने गर्भवती ओंठनी से इतना कठिन परिश्रम नहीं करवाया होता तो शायद वह जीवित रहती। गांव वालों ने उसे समझाया कि मृत्यु जीवन की अपरिहार्य सच्चाई है और जो होना तय है वह होकर ही रहता है। धीरे धीरे किसान ने खुद को संभाला और कसम खाई कि वह ओंठनी के बच्चे को अपने बेटे की तरह पालेगा। उसने ओंठ के बच्चे को बड़े स्नेह और जिम्मेदारी से पाला। वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता और उसका परिवार भी उस बच्चे को एक सदस्य की तरह मानने लगा। समय बीतता गया और ओंठ का बच्चा बड़ा होकर एक मजबूत और जवान ओंठ बन गया। अब वह ओंठ किसान का हर कार्य संभालने में उसकी मदद करता। वह खेतों को जोतने, माल ढोने और अन्य कामों में पूरी लगन से सहयोग करता। गांव के लोग किसान और उसके ओंठ के बीच इस विशेष संबंध को देखकर अचंभित होते थे। किसान, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से विपरीत परिस्थितियों को हराया, अपने जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आभारी था। एक दिन किसान अपने ओंठ के साथ कहीं जा रहा था। मार्ग में रात गहराने लगी और सघन अंधकार छा गया। अचानक कुछ डाकुओं ने किसान को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। तभी किसान का ओंठ अपनी फुर्ती और साहस का परिचय देते हुए आगे आया। ओंठ ने डाकुओं पर आक्रामक प्रहार किया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। ओंठ की इस अद्भुत वफादारी और बहादुरी ने किसान का हृदय और भी ज्यादा जीत लिया। अब किसान अपने ओंठ का पहले से भी अधिक ध्यान रखने लगा। वह ओंठ भी ऐसा मेहनती था कि दिन भर के श्रम के बाद भी कभी थकावट नहीं दिखाता था। उसकी मेहनत और निष्ठा के कारण किसान ने अच्छा पैसा कमाया और धीरे धीरे एक संपन्न व्यक्ति बन गया। यह ओंठ इतना समझदार था कि वह अपने मालिक की पगचाप से ही भांप लेता था कि अब उसे कौन सा कार्य करना है। जब गांव के सरपंच को इस असाधारण ओंठ के बारे में पता चला तो उसने उसे देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की और किसान के पास पहुंच गया। सरपंच ने जब ओंठ को देखा तो वह उसकी अद्वितीयता से प्रभावित हो गया। उसके मन में उस ओंठ को खरीदने की लालसा जाग उठी। उसने ओंठ की कीमत उस समय के किसी भी ऊंचे मूल्य से 700 गुना अधिक लगा दी। उस वक्त एक ओंठ की औसत कीमत मात्र 100 रुपये थी, पर सरपंच ने उसे 70,000 रुपये की पेशकश की। ये राशि उस दौर में बेहद विशाल मानी जाती थी, किंतु किसान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, यह ओंठ कोई साधारण जानवर नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरी जान है। अगर आप पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे सामने रखते तब भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हो सकता। किसान की यह बात उसके पुत्र ने सुन ली। पुत्र के मन में लालच ने जन्म लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आखिर यह ओंठ एक जानवर ही तो है। जानवर कभी इंसान की संतान नहीं बन सकता। आप क्यों इसे औलाद की तरह पाल रही हैं? क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि हम भी अमीर बने, हमारे पास भी दौलत और ऐश्वर्य हो? पुत्र की बात सुनकर किसान को गहरा आघात लगा। उसने गुस्से में बेटे को एक तमाचा जड़ते हुए कहा, आज तू जो यह चैन की रोटी खा रहा है वह इसी ऊंट की वजह से है। यह ऊंट नहीं होता तो आज तेरा पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं होता। तू अगर धन और ऐशो आराम के पीछे भागना चाहता है तो भाग ले, लेकिन याद रख, अगर तूने मेरे इस बेटे, मेरे ऊंट को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। किसान के इस दृढ़ संकल्प ने साबित कर दिया कि उसके लिए ऊंट महज एक जानवर नहीं बल्कि जीवन की अनमोल धरोहर था। इस बात को सुनकर बेटे के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता ऊंट को उससे अधिक महत्व देते हैं। उसने ठान लिया कि वह इस ऊंट से प्रतिशोध लेकर रहेगा। समय बीतता गया। ऊंट अब बूढ़ा और अशक्त हो चुका था और किसान तो उसकी पत्नी भी उम्र के पड़ाव पर आ पहुंचे थे। बेटा, जो अब युवा और ताकतवर हो चुका था, अपने भीतर ऊंट के प्रति गहरी नफरत
और बदले की भावना लिए घूम रहा था। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी, बारिश हो रही है, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ। पिता ने उसे समझाया, बेटा, खेत में कंकड़ पत्थर बहुत है, हमारा ऊंट अब कमजोर हो चुका है, यह इतना भार नहीं उठा पाएगा। लेकिन अब घर की बागडोर बेटे के हाथ में थी। सास ससुर जो वृद्ध हो चले थे, बेटी की बात मानने लगे थे। उसने पिता से तर्क करते हुए कहा, यह जानवर अब किसी काम का नहीं रहा, इसे घर में रखने का क्या लाभ, यह केवल हमारा खर्चा बढ़ा रहा है, इसे या तो भगा दो या फिर मार डालो। ऊंट, जो सदा से अपने मालिक को पिता के समान मानता था, सब कुछ सुन और समझ रहा था, लेकिन वह अपने स्वभाव में स्नेह और निष्ठा को बनाए रखे हुए था। वह खड़ा हुआ और खेत की ओर चल पड़ा। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। वह जानता था कि ऊंट अब अशक्त था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बेटा, जिसने केवल ऊंट से प्रतिशोध लेने की ठान रखी थी, खेत में हल चलाने का बहाना लेकर पहुंच गया। उसने ऊंट को हल में जोत दिया और बारिश में पत्थरीली जमीन जोतनी शुरू कर दी। ऊंट, जो अब बूढ़ा और कमजोर था, फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करने लगा। उसकी सांसें भारी हो रही थी, परंतु उसने रुकने का नाम नहीं लिया। बेटा जानबूझकर ऊंट पर चाबुक बरसाता रहा। उसे जमीन की कठोरता या ऊंट की हालत की परवाह नहीं थी। ऊंट हर चोट को सहते हुए अपना काम करता रहा। उसकी सहनशीलता अडिग थी, क्योंकि उसने अपने मालिक के प्रति वफादारी को कभी भी डगमगाने नहीं दिया। वह जानता था कि यह वही किसान है जिसने उसे अपनी संतान समझा, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। पथरीली जमीन और भारी बारिश में भी ऊंट तब तक हल खींचता रहा जब तक उसकी शक्तियां पूरी तरह जवाब नहीं दे गईं। बेटा ऊंट को मारता रहा, लेकिन ऊंट की आत्मा में कहीं भी नफरत या बदले की भावना नहीं थी। उसने हर दर्द को सहते हुए अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई। ज्यादा तेज दौड़ने के कारण ऊंट का पैर अचानक फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन निर्दयी किसान का बेटा उसे अब भी जबरन खड़ा करने के लिए मारता रहा। दर्द और पीड़ा से तड़पता ऊंट जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी दर्द भरी दहाड़ सुनकर किसान दौड़ता हुआ खेत की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, वह उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। किसान ने गुस्से से अपने बड़े बेटे को जोरदार धक्का दिया और उसे ऊंट के पास से हटा दिया। ऊंट की टूटी रीढ़ को देखकर किसान की आंखें भर आई। उसने अपने बेटे को कड़ी डांट लगाई और उसे बुरा भला कहने लगा। मां भी यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह ऊंट को वहीं छोड़कर आ गया था, लेकिन किसान ने उसे किसी तरह सहारा देकर घर ले जाने का निर्णय लिया। ऊंट अब पूरी तरह अशक्त हो गया था। वह चलने फिरने तक में असमर्थ था और दर्द के मारे कभी कभी जोर से चिल्ला उठता। किसान उसकी हर संभव देखभाल करता, लेकिन ऊंट की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। यह देखकर किसान का बेटा और अधिक खिन्न हो गया। वह ऊंट से छुटकारा पाने की ठान चुका था। एक दिन उसने घर की बंदूक उठाई और ऊंट को मारने के लिए निशाना साधने लगा, लेकिन तभी किसान ने यह देख लिया और बंदूक के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर तू इसे मारना चाहता है तो पहले मुझे मार दे। मैं अपने बेटे के समान इस ऊंट को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। बेटा क्रोध में चिल्लाया, यह जानवर अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। यह केवल खर्च बढ़ा रहा है और रात को शोर मचाकर हमारी नींद हराम कर देता है। अगर यह तुझे इतना ही प्रिय है तो इसे लेकर कहीं दूर चला जा, लेकिन इसे इस घर से निकाल। यह घर अब मेरा है। किसान ने दर्द भरे मन से कहा, ठीक है, मैं, तेरी माँ और यह लाचार ऊंट इस घर से चले जाएंगे। तू यहाँ रह और जैसा चाहे वैसा कर। किसान ने ऊंट को सहारा देकर खड़ा किया और उसे अपने पुराने बंजर खेत में ले गया। वहां उसने घास फूस की एक झोपड़ी बनाई और ऊंट के साथ उसी वीरान जगह पर रहने लगा। ऊंट, जिसने अपनी अंतिम सांस तक किसान के प्रति वफादारी निभाई, अब भी उसी झोपड़ी में किसान का स्नेह पाता रहा। किसान ने अपनी संतान के बजाय अपने वफादार साथी को अपनाना अधिक उचित समझा। किसान, उसकी पत्नी और उनका वफादार ऊंट वही खेत के पास की झोपड़ी में जीवनयापन करने लगे। कुछ दिनों बाद इस संघर्षपूर्ण कथा का पता गांव के सरपंच को चला। सरपंच को ऊंट की वफादारी और किसान की कठिनाई देखकर गहरा दया भाव उत्पन्न हुआ। सरपंच ने अपने सामर्थ्य से
किसान की हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया। उसने शहर से एक कुशल पशु चिकित्सक को बुलाया जो ऊंट की बीमारी का इलाज करने लगा। पशु चिकित्सक ने भी पहले ऊंट की दशा देखकर कुछ मानसल स्वार्थ दिखाया, लेकिन सरपंच की सख्ती और नेक दिली के आगे झुकना पड़ा। सरपंच ने किसान को कुछ आर्थिक मदद भी प्रदान की, जिससे ऊंट का बेहतर इलाज और देखभाल संभव हो सकी। दिन रात के प्रयासों और उपचार के बाद ऊंट शीघ्र ही पूरी तरह स्वस्थ हो गया, मानो उसके शरीर में फिर से नया जीवन संचारित हो गया हो। ऊंट के स्वस्थ होने पर किसान ने सरपंच को हृदय से धन्यवाद दिया। उसने अब अपने पुराने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन ऊंट से अधिक श्रम लेने का विचार छोड़ दिया। किसान ने केवल उतना ही काम किया जिससे उसका घर चल सके। ऊंट अपनी असाधारण समझदारी और कुशाग्रता के लिए मशहूर हो गया। वह इंसानों की बातें सहजता से समझ लेता और उन्हें कार्य में परिणत कर देता। इस अद्वितीय गुण के कारण गांव के लोग उसे देखने और अपने छोटे मोटे काम करवाने किसान के पास आने लगे। ऊंट के इन कारनामों ने किसान की आर्थिक स्थिति को पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ बना दिया। उस बेटे की दुर्गति तब शुरू हुई जब उसने अपने माता पिता और उनके वफादार ऊंट को घर से बाहर निकाल दिया। जब गांव वालों को यह ज्ञात हुआ कि उसने अपने बुजुर्ग माता पिता और उनके साथी ऊंट पर अत्याचार किया, तो समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया। वह जहां भी काम की तलाश में जाता, हर कोई उसे तिरस्कार पूर्वक भगा देता। उसकी इतनी दुर्दशा हो गई कि न तो उसे किसी से भोजन के लिए एक कौर भीख में मिलता और न ही कोई सहानुभूति। जो थोड़ी बहुत पूंजी उसने पहले संचित कर रखी थी, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वह भूखों मरने के कगार पर पहुंच गया। जब उसे अपने कृत्य पर पछतावा हुआ, तो उसने अपने माता पिता से माफी मांगने का निर्णय किया। हिम्मत जुटाकर जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचा, तो उसके पिता ने उसे कठोरता से घर से बाहर निकाल दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने अपने पिता के चरण पकड़कर रोते हुए माफी मांगी, लेकिन उसका पिता इस बार तनिक भी पिघला नहीं। ये दृश्य देखकर वफादार ऊंट, जो पूरे समय शांत खड़ा था, उसकी ओर बढ़ा और किसान के पास जाकर मानो उनसे बेटे को माफ करने की विनती करने लगा। ऊंट की वफादारी और प्रार्थना देखकर किसान का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने बेटे को माफ कर दिया और उसे घर में रहने की अनुमति दी। बेटे ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी और वचन दिया कि वह आगे से सदा अपने माता पिता और ऊंट का सम्मान करेगा। धीरे धीरे परिवार में फिर से स्नेह और सौहार्द का वातावरण बनने लगा। ऊंट, जो कभी इस परिवार का तिरस्कृत सदस्य बन गया था, अब पुनः उसकी केंद्रीय धुरी बन गया। गांव के लोग ऊंट की समझदारी और वफादारी की चर्चा करते हुए उसे देखने के लिए किसान के घर पर आने लगे। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जानवर अपनी वफादारी और सच्चाई से कभी विचलित नहीं होते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उनकी निष्ठा इंसानों के लिए एक प्रेरणा है। अंततः परिवार प्रेम और एकता के साथ रहने लगा और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। राधे राधे। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें। किसी समय की बात है, रूपनगर नामक एक देश था जहां एक राजा राज्य किया करता था। राजा का एक मंत्री था जो राजकाज में राजा को सलाह दिया करता था। राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों आपस में गहरे मित्र थे। एक दिन राजकुमार प्रीतसेन और मंत्री का बेटा सुलोचन शिकार खेलने जंगल गए। दोपहर हो चुकी थी और दोनों को तीव्र प्यास लग रही थी। घोड़े दौड़ाते हुए वे पानी की तलाश करने लगे, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी पानी नहीं मिला। प्यास के मारे राजकुमार की हालत खराब हो रही थी। सुलोचन ने कहा, राजकुमार, आप किसी पेड़ के नीचे आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी ढूंढ कर लाता हूं। यह कहकर सुलोचन पानी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक बगीचे में पहुंचा जहां एक कुआं था। सुलोचन ने जल्दी जल्दी कुएं से पानी निकाला, पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर बाल्टी में पानी भरकर राजकुमार के पास ले गया। जब वह वापस लौटने लगा, तभी उसकी नजर कुएं की दीवार पर बनी एक लड़की की तस्वीर पर पड़ी। सुलोचना कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा और फिर उसे राजकुमार की याद आई। वह पानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचा। पानी पीने के बाद राजकुमार ने पूछा, यह पानी कहां से लाए हो सुलोचना? सुलोचन ने उत्तर दिया,
पास ही एक बगीचा है, उसमें एक कुआं है और वहीं से मैं पानी लाया हूं। राजकुमार ने कहा, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, चलो उस बाग में चलते हैं। यह कहकर दोनों बाग की ओर चल पड़े। बाग में पहुंचकर राजकुमार कुएं के पास गया और उसकी नजर कुएं पर बनी उस लड़की की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही राजकुमार अपने होश खो बैठा। वह कहने लगा, यह तस्वीर इतनी सुंदर है तो यह लड़की सचमुच कितनी सुंदर होगी। मुझे इससे प्रेम हो गया है। अब मैं इस तस्वीर वाली लड़की से ही शादी करूंगा। यह सुनकर सुलोचना घबरा गया और कहने लगा, राजकुमार, ना जाने यह तस्वीर कब से बनी हुई है। यह लड़की सचमुच में भी कहीं है या नहीं, यह भी पता नहीं। वह जिंदा है या मर गई, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि किसी ने यूं ही नकली तस्वीर बना दी है। भला हम इस तस्वीर वाली लड़की को कैसे ढूंढ सकते हैं? राजकुमार तस्वीर के पास बैठ गया और कहने लगा, अगर सचमुच यह लड़की मर गई है तो मैं भी यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। मेरे दोस्त सुलोचन, मैं इस लड़की के बिना इस दुनिया में नहीं रह सकता। सुलोचन ने जब राजकुमार की ऐसी हालत देखी तो वह डर गया। राजकुमार ने कहा, सुलोचन, अगर तुम सचमुच मेरे दोस्त हो तो जाओ और इस तस्वीर वाली लड़की का पता करो। यह कहाँ रहती है? यह कौन है? सुलोचना मन ही मन सोचने लगा कि अगर वह राजकुमार की बात नहीं मानता तो यह उसके और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही राजकुमार भी इस लड़की के दुख में जान दे देगा। अगर वह राजकुमार को छोड़कर वापस राज्य की ओर लौटेगा तो भी उसकी खैर नहीं। वह राजकुमार से कहने लगा, अपने आप को संभालो राजकुमार, जरा उठो तो सही। हमें कम से कम अगले गांव तक तो जाना ही होगा। हम वहीं जाकर पता लगाएंगे कि यह तस्वीर किसकी है। राजकुमार ने कहा, नहीं, अब मैं यहां से नहीं उठूंगा। यहां पेड़ों की छांव है, ठंडा पानी है, मीठे फल है और सबसे बढ़कर यह तस्वीर यहां पर है। तुम जाओ, जब तक तुम इस तस्वीर वाली लड़की को यहां लेकर नहीं आओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अंततः तंग आकर सुलोचन ने राजकुमार को उसी बाग में छोड़ दिया और तस्वीर वाली लड़की की तलाश में निकल पड़ा। मंत्री का बेटा सुलोचना चलते चलते गांव में पहुंचा और वहां के लोगों से बगीचे के बारे में पूछताछ करने लगा कि इस बगीचे का मालिक कौन है। उनमें से एक आदमी ने बताया कि यह एक सौदागर का लगवाया हुआ बगीचा है और मुसाफिरों के आराम के लिए और उनकी प्यास बुझाने के लिए कुआं भी उसी ने बनवाया था। कुछ नौकरों का इंतजाम भी किया गया था जो वहां से गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिलाते और पानी पिलाते थे। इन सारे कामों का खर्च सौदागर खुद अपनी जेब से भरता था। जब एक दिन वह नेक दिल सौदागर मर गया तो उसके बेटे नालायक और निकम्मे निकले। उन्होंने नौकरों को निकाल दिया और बगीचे की देखभाल करना भी छोड़ दिया। सुलोचन ने पूछा, क्या मैं उस सौदागर के बेटे से मिल सकता हूं? अगर आपको उनका ठिकाना मालूम है तो मुझे वहां ले चलें। वह आदमी सुलोचन को सौदागर के घर ले आया। दरवाजा खटखटाने पर सौदागर का बड़ा बेटा बाहर निकला। सुलोचन ने पूछा, क्या गांव से बाहर जंगल में जो बगीचा है वह आपका है? सौदागर का बेटा कहने लगा, जी हां, वह मेरा ही है और वह कुआं भी मैंने ही बनवाया है। सुलोचन ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि वह कुआं बनाने वाले कौन थे? सौदागर का बेटा बोला, वो कुआं बनाने वाले मजदूर यहां से थोड़ी ही दूर एक दूसरे गांव में रहते हैं। इसके बाद सुलोचन ने कुएं को बनाने वालों का नाम पता मालूम करके वहां से चल दिया। दूसरे गांव में पहुंचकर वह उन मजदूरों के पास पहुंचा जिन्होंने कुआं बनाया था। वहां पर एक बूढ़े आदमी ने सुलोचन का स्वागत किया और रात भर उसे अपने यहां ठहराया। सुलोचना के पूछने पर उसने बताया, हां, कुआं मैंने ही बनाया था। सुलोचन ने पूछा, तो फिर आप जानते होंगे कि कुएं पर किसकी तस्वीर बनी है? बूढ़े आदमी ने कहा, बेशक, वह कुआं मैंने ही बनाया था, लेकिन उस पर जो तस्वीर बनी है वह मेरे बड़े भाई ने बनाई थी। अगर आप वहां जाकर उनसे मिलें तो आपको तस्वीर के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। सुलोचना सोचने लगा कि यह आदमी खुद ही इतना बूढ़ा है तो इसके बड़े भाई की उम्र कितनी होगी, वह जिंदा होगा भी या नहीं। यह सोचता हुआ सुलोचन अगले गांव की तरफ चल दिया। ढूंढते ढूंढते वह उस आदमी के घर जा पहुंचा, लेकिन यह आदमी उस पहले वाले आदमी से काफी जवान मालूम पड़ता था। सुलोचन ने पूछा, यहां से कुछ दूर जंगल में जो बगीचा है उसके कुएं पर तस्वीर आपने ही बनाई थी? जी हां, तस्वीर मैंने और भाई साहब ने मिलकर बनाई है, उस आदमी ने उत्तर दिया। मगर मैं यह नहीं जानता कि वह तस्वीर किसकी है। मैंने तो सिर्फ उस तस्वीर में रंग ही भरे थे। उसका असली खांचा तो भाई साहब ने ही बनाया था।
शायद वही जानते होंगे कि यह तस्वीर किसकी है। सुलोचन ने पूछा, क्या आपके भाई साहब आपके साथ नहीं रहते? जी, पहले तो रहते थे, उस आदमी ने बताया, लेकिन बाद में हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम दोनों को अलग अलग होना पड़ा। लेकिन अभी भी वह कुछ ही दूरी पर एक गांव में रहते हैं। अगर आप वहां जाकर पता करेंगे कि नंदी का घर कौन सा है, तो गांव का बच्चा बच्चा आपको उनका पता बता सकता है। सुलोचन ने उस आदमी से विदा ली और उसके बड़े भाई नंदी साहब से मिलने के लिए दूसरे गांव में चल पड़ा। सचमुच नंदी साहब को गांव का बच्चा बच्चा जानता था। सुलोचना को बड़ी ही आसानी से उनका घर मिल गया। उस आदमी को देखकर सुलोचन की आंखें खुली की खुली रह गईं। सुलोचन कहने लगा, मैं आपके पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं, लेकिन उससे पहले एक बात जो मुझे हैरान कर रही है वह यह कि आप तो बिल्कुल जवान हैं, जबकि आपके छोटे भाई आपसे बूढ़े नजर आते हैं। नंदी साहब ने मुस्कुराकर बताया, मेरे सबसे छोटे भाई की पत्नी उसका कहना नहीं मानती। वह कहता, कुछ है तो उसकी पत्नी करती कुछ और है। इसी दुख और चिंता के कारण वह अपनी उम्र से 3 गुना बड़ा नजर आता है। चिंता और दुख 100 बीमारियों की एक बीमारी है। मेरे मंझले भाई की पत्नी अपने पति का कभी कभी ही कहना मानती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरा मंझला भाई इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं है। जबकि मेरी पत्नी मेरा हर कहना मानती है, तो मुझे कोई भी दुख या चिंता नहीं है, इसीलिए मैं जवान दिखाई देता हूं। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए, आप बताइए कि आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। सुलोचन ने सारी बात विस्तार से बता दी और फिर कहने लगा, बाग वाले कुएं में तस्वीर आपने ही बनाई है। वह किस औरत की तस्वीर है? मैं उसकी तलाश में निकला हूं। नंदी साहब कहने लगे, अरे तुम उसके बारे में मत ही पूछो। वह कोई औरत नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। कोई भी उस राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता। सुलोचना कहने लगा, देखो, मैं भी एक राजकुमार का खास मित्र हूं। मेरे राजकुमार ने कहा है कि जब तक वह उस राजकुमारी से मिल नहीं लेगा, वह उस बाग में ही पड़ा रहेगा। ऐसी हालत में आपको मेरी सहायता करनी होगी। हुजूर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि इस लड़की से मिलना तो दूर, उसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। तो फिर आपने उसकी तस्वीर कैसे बना ली? सुलोचन ने पूछा। नंदी साहब कहने लगे, कुछ समय पहले की बात है। मैं एक बार उस राजकुमारी के राज्य से गुजर रहा था। मैं नाव पर बैठा हुआ नदी के दूसरी तरफ जा रहा था कि तभी राजकुमारी वहां अपनी सहेलियों के साथ सैर करने के लिए आई। मैंने राजकुमारी की परछाई जब पानी में देखी तो अपनी नाव वहीं पर रोक ली। मैंने तुरंत एक कागज पर राजकुमारी की कच्ची पक्की तस्वीर बना ली। मैंने एक बार भी हिम्मत नहीं की कि उस राजकुमारी की तरफ आंख उठाकर भी देख सकूं। शायद राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी यही सोच रही थी कि मैं नाव में कोई चीज ठीक कर रहा हूं। जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम खत्म करके वह कागज अपने साथ रख लिया। अपनी नाव मैंने आगे बढ़ा दी। जब मैं नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा और मैंने वापस महल की तरफ देखा तो राजकुमारी और उसकी सहेलियां वहां नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन बाद मैं अपने मंझले भाई से मिलने गया तो पता चला कि वह आजकल एक कुएं पर कारीगरी कर रहा है। मैं भी उसके साथ उस कुएं पर पहुंच गया। मेरा भाई भी बहुत अच्छे फूल पत्ते बनाता है। कुएं पर पहुंचकर वह तो अपने काम में लग गया और मैंने कुएं की दीवार पर राजकुमारी की तस्वीर बना दी। मेरे मंझले भाई ने देखते ही देखते उसमें रंग भर दी और यह वही तस्वीर थी जो आपको मुझ तक खींच कर ले आई है। सुलोचना चुपचाप उसकी कही हुई बातें सुन रहा था और फिर कहने लगा, सचमुच मैं आपसे मिलकर बहुत ही खुश हुआ हूं। अब मैं चलता हूं। राजकुमार बेसब्र से मेरा इंतजार कर रहा होगा। जाते जाते सुलोचन ने पूछा, आपने उस राज्य का क्या नाम बताया था? जी, तुलसी नगर। मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको बता दिया। आप तुलसी नगर जाइए, शायद आपका काम बन जाए। सुलोचना वहां से चला गया। चलते चलते वह तुलसी नगर जा पहुंचा, जहां नगर के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी के किनारे राजा का महल था। वहां पहुंचते ही सुलोचन को पता चला कि वहां के राजा के नियम और कानून बहुत ही सख्त है। कोई भी आदमी महल के आसपास नहीं घूम सकता। कोई भी महल की खिड़की की तरफ नजर नहीं उठा सकता, क्योंकि वहां पर राजकुमारी बैठती थी। जो कोई राजकुमारी की खिड़की की तरफ देखता उसकी आंखें निकलवा दी जाती और अगर कोई इशारा करता तो उसके हाथ कटवा दिए जाते। यह सारी बातें मालूम करने के बाद सुलोचन ने अपना भेष बदल लिया। वह एक लड़की का रूप धारण कर लेता है। उसने बाजार से बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां खरीदी
और महल के पास से गुजरने लगा। थोड़ी थोड़ी देर में वह बहुत ही बारीक आवाज में पुकारता, शाही चूड़ियां ले लो, निराली चूड़ियां ले लो। चूड़ी वाली की आवाज सुनकर कई औरतों ने उसे बुला लिया, लेकिन उसने इन चूड़ियों की कीमत इतनी अधिक बताई कि सभी औरतों को कहना पड़ा, सचमुच ये चूड़ियां तो कोई राजकुमारी ही पहन सकती है। 2 दिन तक सुलोचना वहीं पर घूमता रहा और फिर एक दिन राजकुमारी ने महल की खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क पर एक सुंदर सी चूड़ी बेचने वाली नजर आई। राजकुमारी ने फौरन एक दासी को भेजकर चूड़ी वाली को अपने पास बुलाया और चूड़ियां खरीदना चाहा। दासी चूड़ी वाली को लेकर राजकुमारी के पास आ गई। सुलोचना राजकुमारी को तरह तरह की चूड़ियां पहनाने लगा और साथ ही साथ वह ऐसी मजेदार बातें भी करता कि राजकुमारी का उदास मन खिल उठा। वह कहने लगी, अरे चूड़ी वाली, तुम रोज ही इधर आया करो, चाहे हम चूड़ियां खरीदें या ना खरीदें, तुम 2 घड़ी के लिए हमसे रोज मिलकर जाया करो। तुम्हारी मजेदार बातें हमें बहुत ही पसंद आई हैं। सुलोचन कहने लगा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहाँ पर जरूर आया करूंगी। उस दिन के बाद से सुलोचन प्रतिदिन राजकुमारी के पास आने लगा। एक दिन जब सुलोचना राजकुमारी से मिलकर जल्दी ही अपने घर वापस लौटने लगा तो राजकुमारी बोली, क्योरी, आज क्या बात है, तुम जल्दी ही वापस क्यों जा रही हो? राजकुमारी जी, मेरा पति बीमार है और आज मैं उससे जल्दी लौटने का वादा करके आई हूँ। ईश्वर करे कि वह अच्छा हो जाए तो मैं दिन भर यहीं पर रहा करूंगी। दूसरे दिन सुलोचना रोता पीटता हुआ राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी समझ गई कि इसका पति मर गया है। राजकुमारी ने दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, आज से तुम मेरे पास ही रहोगी। वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि किसी तरह से तुम्हें अपने पास ही रख लो। सुलोचन, जो कि एक लड़की के वेश में था, वह राजकुमारी से कहने लगा, मैं इस शहर में अकेली हूं। राजकुमारी जी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। राजकुमारी ने सुलोचन को गले से लगाया और कहने लगी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आज से मुझे ही अपना समझो। आज से तुम मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी खास सहेली हो। सचमुच राजकुमारी ने जो कहा वह करके भी दिखाया। वह हमेशा सुलोचन को अपने साथ ही रखती, खिलाती पिलाती और घंटों दोनों बाग बगीचे और नदी में सैर करते रहते। एक दिन की बात है, बातों ही बातों में सुलोचन ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, आपको याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत दिनों के बाद मुस्कुराई हैं और आज भी मैं देख रही हूँ कि आप कुछ चिंता में हैं। राजकुमारी ने कहा, सखी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? उस निर्दय और दुष्ट आदमी ने आज अपना एक दूत भेजकर पिताजी से शादी की तारीख जल्दी से जल्दी निश्चित करने की बात कही है। वह दुष्ट आदमी यहाँ से 200 कोस दूर एक राज्य का राजा है। वह उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा और बूढ़ा है। उसकी सेना बहुत ही शक्तिशाली है। पिताजी को डर है कि अगर उन्होंने शादी से मना कर दिया तो वह दुष्ट राजा हमारे राज्य पर चढ़ाई कर देगा। पिछले 2 सालों से पिताजी उसे टालते आ रहे हैं, लेकिन आज उसने अपना एक दूत भेजकर आखिरी फैसला मांगा है। यह कहते कहते राजकुमारी सुलोचना से लिपटकर रोने लगी। सुलोचन ने कहा, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यह बात है तो चलो हम इस नगर से भाग जाते हैं, सुलोचन ने कहा। राजकुमारी ने कहा, अरे बेवकूफ, हम दोनों औरतें भागकर जाएंगी कहां? यहां पर इतना सख्त पहरा है कि न तो कोई अंदर आ सकता है और न ही बाहर जा सकता है। अगर हम यहां से निकलने में कामयाब हो भी गई तो हम दोनों अकेली औरतें कहां पर जाएंगी? सुलोचन ने कहा, अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं आपको एक ऐसे देश में ले चलूंगी जहां पर सब शांति प्रिय लोग रहते हैं और वहां का राजकुमार भी बहुत ही सुंदर है। उसी वक्त कमरे में एक नौकरानी दाखिल हुई और कहने लगी, राजकुमारी जी, महाराज पूछ रहे हैं कि आज चांदनी की रात है, क्या नाव का इंतजाम किया जाए, नदी से पहरे हटा दिए जाएं? यह सुनकर राजकुमारी चुप ही रह गई। लेकिन तभी सुलोचना ने कहा, चमेली, नाव का इंतजाम तो जरूर होना चाहिए। आज तो राजकुमारी बहुत ही उदास है। चांदनी रात और उसमें नाव की सैर तो उनके दिल को बहला देगी। नौकरानी चली गई तो राजकुमारी ने कहा, सखी, तुमने बिना वजह ही नाव की सैर का इंतजाम क्यों करवा दिया? मेरा मन आज किसी भी काम में नहीं लगेगा। लेकिन सुलोचना किसी तरह से राजकुमारी को मनाकर नदी के पास ले आया। वहां पर एक छोटी सी नाव हिचकोले खा रही थी। दूर दूर तक चांदनी फैली हुई थी और नदी का चमकता हुआ पानी साफ साफ दिखाई दे रहा था। पहरेदार को वहां से हटा दिया गया था
सुलोचना राजकुमारी को लेकर नाव में बैठ गया और बाकी नौकरानियों को यह कहकर वापस भेज दिया कि राजकुमारी आज अकेली ही सैर के लिए जाएंगी। सुलोचन नाव को अकेले ही धीरे धीरे धकेलने लगा। वे दोनों धीरे धीरे नाव में आगे बढ़ने लगे। तभी राजकुमारी ने कहा, अरे सखी, तुम किस तरफ जा रही हो? हमारे राज्य की सीमा तो यहां पर खत्म होने वाली है। सुलोचन ने एक बार राजकुमारी को मुस्कुराकर देखा और फिर नाव को आगे ही आगे बढ़ाता गया। कुछ ही देर बाद नाव दूसरे किनारे पर लग गई। सुलोचन कहने लगा, आइए राजकुमारी जी, इस जंगल की सैर करते हैं। राजकुमारी बोली, ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ आज तुम्हारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। एक तो मैं न जाने अकेली इस जगह पर कैसे पहुंच गई, ऊपर से तुम कहती हो कि इस जंगल की सैर करें। चलो जल्दी नाव में बैठो, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सुलोचन ने राजकुमारी का हाथ खींचकर किनारे पर उतार लिया और पूछने लगा, अच्छा राजकुमारी जी, यह बताइए कि दुनिया में आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? राजकुमारी बोली, मेरे पिताजी से। सुलोचन फिर से बोला, और उसके बाद आपको सबसे प्यारा कौन है? राजकुमारी ने इस सवाल के बारे में कुछ देर तक सोचा और फिर कहने लगी, सचमुच मुझे पिताजी के बाद सबसे प्यारी तुम हो। इसी दौरान वे दोनों बातें करते करते जंगल के काफी अंदर तक आ चुके थे और राजकुमारी इस बात से बेखबर थी। सुलोचन ने कहा, अगर मैं तुमसे बिछड़ जाऊं तो? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना एक दिन के लिए भी जिंदा नहीं रह सकती। तब सुलोचन कहने लगा, मैं आपकी सखी नहीं बल्कि सखा हूं। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने सिर से नकली बाल निकाल डाले और दुपट्टा सिर से फेंक दिया। वह राजकुमारी के सामने अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी अचानक हुए इस परिलाव को बर्दाश्त न कर सकी और चीख मारती हुई बेहोश हो गई। सुलोचन उसको कंधे पर उठाकर एक पेड़ के नीचे लेटा देता है और फिर सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह जब राजकुमारी को होश आया तो वह पलक झपकते हुए सुलोचन को देखने लगी। सुलोचन राजकुमारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैंने आपके साथ धोखा किया है। पिछले कई दिनों से मैं औरत का भेष बनाकर आपके साथ चल रहा था और चालाकी से आपको यहां पर ले आया। मैं इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैं आपका अपराधी हूं, लेकिन मैंने यह सब अपने एक दोस्त के लिए किया है। सुलोचन ने देखा कि तभी राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी कहने लगी, मुझे इस बात का दुख नहीं है, बल्कि दुख तो इस बात का है कि जब मेरे पिताजी को पता चलेगा कि मैं नाव में बैठकर गायब हो गई हूं तो वह क्या सोचेंगे? सुलोचना कहने लगा, सोचना क्या है? वह यह सोचेंगे कि तुम और मैं नदी में डूबकर कहीं मर गए हैं। यह तो और भी ज्यादा बुरी बात होगी। वह मेरे दुख में रोते रोते अपने प्राण त्याग देंगे और वो दुष्ट राजा, उसे कहां विश्वास होगा कि मैं मर गई हूं। वो तो उसी वक्त पिताजी के राज्य पर चढ़ाई कर देगा, उन्हें तबाह कर देगा। तुमने जो भी किया बहुत ही बुरा काम किया। सुलोचना कहने लगा, मैं रूपनगर के मंत्री का बेटा हूं। वहां का राजकुमार मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। हम दोनों एक बार रूपनगर पहुंच जाए तो उस दुष्ट राजा का भी इंतजाम कर देंगे। आओ तुम कुछ खा लो, फिर हम रूपनगर की तरफ चलेंगे। सुलोचना और राजकुमारी ने जंगल से कुछ कच्चे पक्के फल तोड़े और उनको खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर आगे चलने को तैयार हो गए। सुलोचन ने कहा, मैं आपको उठा लेता हूं। नहीं, अब मैं होश में हूं और तुम जहां तक चलोगे मैं भी साथ चलूंगी। इसके बाद दोनों अपने सफर पर चल पड़े। चलते चलते आखिर वह उसी बगीचे में जा पहुंचे जहां पर राजकुमार कुएं के पास बैठा हुआ था। राजकुमार ने जब राजकुमारी को सामने से आते देखा तो वह हैरान रह गया कि तस्वीर में दिखने वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। राजकुमारी एक अजनबी को अपने सामने देखकर घबरा सी गई। तभी सुलोचना वहां पर आया और राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, यह मेरा सबसे गहरा मित्र और रूपनगर का राजकुमार है। यह कहकर वह पैरों के पीछे कहीं गायब हो गया। राजकुमार राजकुमारी के पास आया। इससे पहले कि राजकुमार कुछ बोल पाता, राजकुमारी कहने लगी, मैं अभी बहुत ही थकी हुई हूं। राजकुमार ने राजकुमारी को एक जगह पर बिठा दिया। इतने में सुलोचन बगीचे से कुछ फल तोड़कर ले आया, साथ ही एक पात्र में पानी भी ले आया। यह सब उसने राजकुमार और राजकुमारी के आगे रख दिया। वह राजकुमार से कहने लगा, अब मेरा काम खत्म हो चुका है, परंतु आपका कर्तव्य अभी बाकी है।
तुलसी नगर पर पड़ोसी दुष्ट राजा ने चढ़ाई कर दी होगी और हमें तुरंत राजकुमारी जी के पिताजी की सहायता के लिए पहुंचना चाहिए। इसके बाद सुलोचन ने सारी बात राजकुमार को विस्तार से बता दी। राजकुमार तुरंत गरजता हुआ खड़ा हुआ और अपनी तलवार निकालकर कहने लगा, हम उस दुष्ट राजा की ईंट से ईंट बजा देंगे। वे तीनों रूपनगर की तरफ चल पड़े। रूपनगर के राजा अपने बेटे के दुख में दुखी हो रहे थे। जब उन्होंने उसे जीवित देखा तो बहुत ही खुश हुए। सारी बात जानकर राजा ने अपनी विशाल सेना राजकुमार के हवाले कर दी। राजकुमार अपनी विशाल और बहादुर सेना के साथ तुलसी नगर की तरफ चल दिया। उसका अंदेशा बिल्कुल सही निकला। दुष्ट पड़ोसी राजा ने तुलसी नगर पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन बहादुर राजकुमार ने अपनी विशाल सेना की सहायता से दुष्ट पड़ोसी राजा को युद्ध के मैदान में मौत के घाट उतार दिया। तुलसी नगर के राजा को जब अपनी जीत की खबर मिली तो वह बहुत ही खुश हुए। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उन्होंने उसे गले से लगाया और फिर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई। कुछ दिनों तक तुलसी नगर का शाही मेहमान रहने के बाद राजकुमार का विवाह एक शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी के साथ कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुराने जमाने की बात है। धर्मपुर नाम के एक गांव में कर्मवीर नाम का एक सुनार रहता था। उसका काम सिर्फ सोना बेचना ही नहीं, बल्कि अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़ती तो वह अपना सोना उसके पास गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर पैसे भी दे देता था। एक दिन की बात है, मयूर नाम का एक आदमी सुनार के पास आया और कहने लगा, सेठ जी नमस्कार, मेरा नाम मयूर है। मुझे अपने घर के खर्च के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मुझे मालूम हुआ है कि आप सोना गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। सुनार ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कर्ज के रूप में धन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी कोई भी कीमती वस्तु मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बताओ, तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है? मयूर बोला, सेठ जी मुझे यह बात पता है, इसीलिए मैं अपने साथ अपने पुश्तैनी गहनों में से एक सुंदर हार लेकर आया हूं। आप इसे अपने पास गिरवी रख लीजिए और मुझे धन दे दीजिए। ठीक है, दिखाओ तुम अपना पुश्तैनी हार, सुनार ने कहा। इसके बाद सुनार ने मयूर से वह गहने लेकर उनकी जांच करने लगा। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि गहने असली सोने के बने हुए हैं, तो सेठ ने मयूर को कर्ज के रूप में कुछ धन दे दिया और फिर कहने लगा, देखो मयूर, वैसे तो मैं इतनी आसानी से किसी को धन नहीं देता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सचमुच किसी मुसीबत में हो। बस इसीलिए मैंने यह हार गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे पास कर्ज चुकाने लायक पैसे हो तो तुम ब्याज समेत मेरी रकम वापस करके अपने गहने ले जा सकते हो। तब तक ये गहने मेरे पास ही पड़े रहेंगे। ठीक है सेठ जी, आपने मेरी जो मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रकम आपको जल्द से जल्द मैं वापस कर दूंगा और अपने गहने ले जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं, मयूर ने कहा और फिर सेठ के पास अपने गहने गिरवी रखकर और कर्ज की रकम लेकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद जब मयूर के हाथ में धन आ जाता है तो वह सुनार के पास अपने गहने वापस लेने के लिए उसकी दुकान पर गया। उसे देखकर सुनार कहने लगा, अरे मयूर, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? मुझे लग रहा है कि तुम मेरा कर्ज वापस करने के लिए आए हो। जी हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे जो धन मिलने वाला था वह मिल गया, इसीलिए मैं आपकी रकम वापस करने के लिए आया हूं और अपने गहने वापस ले जाना चाहता हूं। अच्छा, फिर तो तुम रुको, मैं तुम्हारे गहने लेकर आता हूं, सुनार ने कहा। सुनार ने एक पेटी में से मयूर के गहने निकाले और उसे थमा दिए। फिर जो रकम कर्ज के रूप में दी गई थी वह ब्याज समेत सुनार को लौटा दी गई। जो गहने मयूर को वापस किए गए उन्हें देखकर मयूर के मन में कुछ संदेह पैदा होने लगा और वह सुनार से कहने लगा, सेठ जी, लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये गहने वह नहीं है जो मैंने आपको दिए थे। मेहरबानी करके आप मुझे मेरे वाले गहने दे दीजिए। मयूर की बात सुनकर सुनार को कुछ गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, अरे भाई, मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करने लगा? मैं किसी और के गहने तुम्हें क्यों देने लगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं है? चुपचाप अपने गहने लो और यहां से चलते बनो। सेठ जी, मैं सच कहता हूं, वो मेरे पुश्तैनी गहने हैं और उनके ऊपर मेरे दादाजी का नाम ही लिखा हुआ था।
इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह वो गहने नहीं है जो मैंने आपको दिए थे। इन क्या कहा? गहनों के ऊपर तुम्हारी दादाजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन तुमने यह बात मुझे नहीं बताई। देखो, तुमने यही गहने मुझे देकर पैसे उधार लिए थे। जैसे तुम बता रहे हो वैसा कोई भी गहना मेरे पास नहीं है। एक तो तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें कर्ज दिया और तुम मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। इस तरह से वह सुनार मयूर पर चिल्लाने लगा और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। मयूर बड़े ही दुखी मन से दुकान से निकलता है। रास्ते में वह एक दूसरे सुनार की दुकान में गया और कर्मवीर सुनार ने जो गहने उसे दिए थे उन्हें दिखाकर कहने लगा, मैंने एक सुनार से यह गहने लिए हैं। क्या आप इनकी जांच करके मुझे बता सकते हैं कि इन गहनों की क्या कीमत है? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बता सकता हूँ। लाओ, दिखाओ तो वो गहने, दूसरे सुनार ने कहा। मयूर ने वो जेवर उस जौहरी को दे दिए। गहनों को अच्छी तरह से जांचने के बाद वह जौहरी कहने लगा, बेटा, यह गहने तुम्हें जिसने भी दिए हैं उसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि यह गहने सोने के नहीं है, बल्कि यह तो नकली गहने हैं। बिल्कुल नकली, इनकी कुछ भी कीमत नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अरे भाई, बार बार देखने से नकली सोना असली तो नहीं बन जाएगा। यह सोना नकली ही है। जिसने भी तुम्हें यह दिया है उसे वापस लौटा दो। जौहरी के ऐसा कहने पर मयूर को अब सारी बात समझ में आने लगी थी और उसे कर्मवीर सुनार पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मयूर के असली गहने चुराकर नकली गहने उसे थमा दिए थे। मयूर उसी समय नगर के राजा के दरबार में हाजिर होता है। उसने कर्मवीर सुनार की शिकायत महाराज से करते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम मयूर है और मैं एक मजबूरी के कारण अपने दादाजी के पुश्तैनी गहने कर्मवीर नाम के एक सुनार के पास गिरवी रखकर उससे कुछ धन कर्ज के रूप में लिया था। इसके बाद मयूर ने अपनी सारी आपबीती राजा को बता दी। महाराज ने उसी समय कर्मवीर सुनार को अपने दरबार में बुलाया और फिर उससे प्रश्न किया, कर्मवीर, यहाँ पर जो नौजवान तुम्हारी शिकायत लेकर आया है, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? कर्मवीर ने कहा, महाराज, न जाने कितने ही लोग अपने मुश्किल समय में गहने गिरवी रखकर मुझसे कर्ज ले जाते हैं, लेकिन इस नौजवान के अलावा आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। महाराज, जब उन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो वे अपना कर्ज चुकाकर अपने गहने वापस ले जाते हैं। आप ही बताइए महाराज, अगर मुझे छल कपट ही करना होता तो मैं केवल इस व्यक्ति के साथ ही क्यों करता? महाराज कहने लगे, तुम जो कह रहे हो वह बात भी ठीक है। और फिर महाराज ने मयूर से कहा, मयूर, इस व्यापारी ने तुम्हारे साथ छल किया है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत या कोई गवाह है? मयूर कहने लगा, महाराज, जो गहने मैंने इन्हें दिए थे उन पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था और वह शुद्ध सोने के थे, लेकिन कर्जा चुकाने के बाद इन्होंने मुझे नकली गहने दे दिए। जब मैंने वह गहने दूसरे जौहरी के पास जांच करवाए तो उस जौहरी ने मुझे बताया कि वह गहने नकली थे। उन पर मेरे दादाजी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। अब आप ही बताइए महाराज, इसके अलावा और क्या सबूत दे सकता हूं? महाराज ने सुनार से पूछा, तो कर्मवीर, जैसा मयूर ने कहा है, क्या इसके गहनों पर इसके दादाजी का नाम लिखा हुआ था? क्या यह सच है? सुनार कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। गहने देते समय इसने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी और ना ही मैंने इस बात पर ध्यान दिया था। ऐसा लगता है कि किसी ने नकली गहने गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे, क्योंकि मैंने वही गहने वापस लौटाए हैं जो इसने मुझे दिए थे। मैंने इसके साथ कोई छल नहीं किया महाराज, बल्कि उल्टा इसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नकली सोना देकर इसने मुझसे कर्ज लिया। महाराज ने कहा, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मयूर ने जो गहने गिरवी रखे थे वह असली हैं या नकली, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसीलिए तुम दोनों यहां से जा सकते हो। परिस्थितियों को देखते हुए महाराज ने बिना कोई फैसला लिए उन दोनों को वहां से जाने का आदेश दिया। महाराज की बात सुनकर सुनार तो बहुत ही खुश था और वह अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन मयूर अपने असली गहने खो देने के कारण बहुत ही दुखी मन से वहां से गया। उन दोनों के जाने के बाद महाराज ने अपने एक मंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मंत्री जी, आज मैंने दरबार में इन दोनों लोगों का मामला सुना। उसमें मैंने कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन मुझे अनुमान लग गया है कि इन दोनों में से किसके साथ न्याय हुआ है और किसके साथ अन्याय हुआ है। मुझे तो पूरी तरह से उस सुनार कर्मवीर पर संदेह है, वही बेईमान है। आपका इस बारे में क्या विचार है? मंत्री कहने लगा,
महाराज, हमारे पास इस समय किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको सुनार पर संदेह क्यों है? महाराज बोले, मुझे सिर्फ संदेह ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वह सुनार ही असली अपराधी है, क्योंकि सुनार ने कहा था कि उसे नौजवान ने जो जेवर दिए थे वह नकली ही थे। लेकिन कोई भी सुनार नकली सोने को असली सोना समझने की गलती कभी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अगर उस नौजवान मयूर को सुनार के साथ धोखा करना ही होता तो वह कर्ज के रूप में ली गई रकम को ब्याज समेत वापस करने आता ही क्यों? अब तुम ही बताओ, क्या यह उचित हो सकता है? इसीलिए मुझे पक्का विश्वास है कि सुनार ने ही उस नौजवान के साथ धोखेबाजी की है। लेकिन अब समस्या यह है कि इस बात का कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है जो यह बात साबित कर सके। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी? मंत्री कहने लगा, महाराज, जिस प्रकार आप बता रहे हैं मुझे भी उस सुनार पर ही संदेह हो रहा है। यह भी हो सकता है कि सुनार ने इससे पहले भी कई लोगों के साथ छल किया हो। आप आदेश कीजिए, मैं सिपाहियों को भेजकर उस सुनार को कैद कर लेता हूं, फिर वही सारी सच्चाई बताएगा। नहीं मंत्री जी, अगर उसे इस समय कैद किया गया तो हम उसके अपराध को साबित नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके लिए हमें सुनार की वह पेटी बरामद करनी होगी जिसमें वह अपने सभी गहने सुरक्षित रखता है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि सुनार की वह पेटी हमारे राज दरबार तक पहुंच जाए, तभी हम उस सुनार की बेईमानी को साबित कर सकते हैं। महाराज ने अपने मंत्री को सारी योजना बताई। सारी योजना जानने के बाद मंत्री कहने लगा, सचमुच महाराज, आपकी योजना के अनुसार यदि कार्य किया गया तो अवश्य ही वह बेईमान सुनार रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अगले दिन मंत्री ने अपने एक सबसे भरोसेमंद सिपाही, जिसका नाम चंद्रशेखर था, उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, सुनो चंद्रशेखर, जो बात मैं तुम्हें समझाने वाला हूं बड़े ही ध्यान से सुनो। यह कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हें बिना किसी को भी बताए बड़े ही गुप्त तरीके से इस कार्य को पूरा करना है। आप निश्चिंत रहे मंत्री जी, आप जो भी कार्य मुझे सौंपेंगे मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप बताइए तो सही कि मुझे क्या करना है। मंत्री ने एक कंगन चंद्रशेखर को देते हुए कहा, यह कंगन देखो, इसे तुम अपने पास रखो और एक साधारण आदमी का भेष धारण करके कर्मवीर सुनार के पास जाओ। किसी भी तरह से बहला फुसला कर यह कंगन कर्मवीर सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ धन लेकर आओ। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, यह तो मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद चंद्रशेखर ने अपना भेष बदला और कर्मवीर सुनार के पास जा पहुंचा। सुनार से कहने लगा, सेठ जी, मैं एक बाहर गांव से आया हूं और यहां पर व्यापार शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस कंगन के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है। इस कंगन का मूल्य 5000 से अधिक होगा। क्या आप इस कंगन को खरीदेंगे? सेठ कर्मवीर को संदेह होने लगा कि यह कंगन नकली है, इसीलिए वह कंगन को लेकर अच्छी तरह से जांच करने लगा। कर्मवीर को विश्वास हो गया कि सचमुच कंगन असली ही था, लेकिन उसे इस बात का भी संदेह हुआ कि सामने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं लगता। यह अवश्य ही कंगन को चोरी करके लाया है, यानी यह कंगन चोरी का माल है। इसीलिए यह कंगन मुझे कम से कम कीमत पर खरीदना चाहिए। यह सोचकर कर्मवीर कहने लगा, भाई, मैंने इस कंगन की जांच कर ली है, लेकिन जितना तुम बता रहे हो यह कंगन उतना भी कीमती नहीं है। इसकी कीमत तो सिर्फ 1000 ही है। इसके ऊपर मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दे सकता। तुम्हें अगर बेचना है तो बताओ, वरना यहां से चलते बनो। सेठ जी, यह तो बहुत ही कम कीमत है। आप कम से कम मुझे 2000 तो दे दीजिए। मुझे धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसीलिए मैं इसे कम भाव पर बेच रहा हूं। चंद्रशेखर के ऐसा कहने पर कर्मवीर सोचने लगा, 5000 की कंगन के 2000 मान रहा है, मैं इसे और भी कम कीमत करवा सकता हूं। ऐसा सोचकर वह चंद्रशेखर से कहने लगा, देखो भाई, तुम बहुत ज्यादा कीमत लगा रहे हो। एक काम करो, तुम 500 और ले लो, यानी 1500 में यह कंगन मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है सेठ जी, मुझे 1500 ही दे दीजिए। मैं कंगन आपको देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी में हूं। इसके बाद चंद्रशेखर धन लेकर वहां से चला गया। सुनार कर्मवीर ने उस कंगन को अपनी पेटी में रख लिया कि तभी वहां पर एक सिपाही आ पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। अचानक एक सिपाही को वहां देखकर कर्मवीर घबरा गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, अरे सिपाही जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं?
बताइए। दरअसल बात यह है कि कल रात को राजमहल में गहनों की चोरी हो गई है। हमें संदेह है कि उस चोर ने चोरी का माल दुकानों में बेचना शुरू कर दिया है। हम नगर के हर एक सुनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसीलिए आपसे भी पूछताछ करने आए हैं। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो जल्दी ही हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर कर्मवीर कुछ घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। वह कहने लगा, अरे सिपाही जी, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। मेरे पास तो सिर्फ मेरे बनाए हुए गहने ही होते हैं। मैं किसी से भी चोरी का माल नहीं खरीदता। सिपाही कहने लगा, तो ठीक है महाशय, मैं आपकी वह पेटी देखना चाहता हूं जिसमें आप गहने रखते हैं। ये कहते हुए सिपाही ने कर्मवीर सुनार की गहनों की पेटी अपने कब्जे में ले ली। गहनों की पेटी खोलने पर कंगन उसी में मौजूद था। कंगन उठाकर सिपाही कहने लगा, अरे यह तो वही कंगन है जो राजमहल से चोरी हुआ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चोरी का माल नहीं खरीदते, फिर राजमहल का यह कंगन तुम्हारे पास कहां से आया? सिपाही की बात सुनकर सुनार समझ गया कि वह अब फंस चुका है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सिपाही उसे गरजते हुए कहने लगा, चलो ये पेटी उठाकर मेरे साथ राजमहल चलो, अब महाराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। सिपाही सुनार और उस पेटी को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। लेकिन वहां जाकर कर्मवीर सुनार ने देखा कि जिन जिन लोगों ने कर्मवीर से धोखा खाया था सभी वहां पर मौजूद थे, जिनमें से एक मयूर भी था। महाराज कहने लगे, हाँ तो सेठ कर्मवीर, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास यह कंगन कैसे आया। पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम व्यापार कैसे करते हो। अपनी पोल खोलती हुई देखकर कर्मवीर घबरा गया। इसके बाद महाराज ने आदेश दिया कि पेटी में रखे हुए गहनों को बाहर निकाला जाए। जैसे ही गहनों को बाहर निकाला गया तो सबसे पहले मयूर ने अपने दादाजी के पुष्ट गहनों को पहचान लिया और कहने लगा, यही है मेरे असली गहने। जांच करने पर पता चला कि सचमुच उन गहनों पर मयूर के दादाजी का नाम लिखा हुआ था। इसके अतिरिक्त वहां पर मौजूद अन्य लोग जिन्हें सुनार ने धोखा दिया था, वह भी आगे बढ़कर उन गहनों में से अपने अपने गहनों की पहचान करने लगे। अब सुनार कर्मवीर की पोल पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह घबराकर महाराज से कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। असल बात यह है कि मेरे पास जो कोई भी कर्ज लेने के लिए आता था और अपने गहने गिरवी रख देता था, कर्ज लौटाने पर मैं उन्हें हूबहू वैसे ही नकली गहने बनाकर वापस कर देता था। इस तरह से मैंने इन सभी लोगों को धोखा दिया। जब लोगों को अपने साथ हुए इस छल का पता लगता तो वह मेरे पास आते थे। मैं उल्टा उन्हीं पर दोष लगाकर उन्हें वापस लौटा देता था। ये कंगन चोरी का कंगन है ऐसा मुझे अनुमान हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही कम कीमत पर इसे खरीदा। इस तरह से कर्मवीर ने अपनी सारी बात महाराज को बता दी। इसके बाद महाराज कहने लगे, ध्यान से सुनो कर्मवीर, मुझे पहले से ही तुम पर संदेह हो चुका था, इसीलिए मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपने एक भरोसेमंद आदमी को तुम्हारे पास वह कंगन लेकर भेजा था। उस कंगन को देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया और तुम फंस गए। महाराज, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं कर्मवीर, तुमने जो अपराध किया है वह कोई साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें क्षमा कर दो, इसीलिए तुम्हें दंड तो देना ही होगा। इसके बाद मयूर और बाकी लोगों को उनके असली गहने लौटा दिए गए और सुनार को कारागार में डाल दिया गया। मयूर और बाकी सभी लोग अपने असली गहने पाकर बहुत ही खुश थे। वे महाराज की जय जयकार करने लगे और राज दरबार से चले गए। पूरी प्रजा में जब यह बात पता चली तो सभी लोग अपने महाराज की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।